जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। लॉकडाउन का 7वां दिन और अभी पता चला है कि जो आरएसएस है हज़ारीबाग में वो कोविड मरीज़ों के लिए खाना बना रही है। आइए संघ कार्यालय में देखते हैं क्या चल रहा है, कौन लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। ये सरस्वती विद्या स्कूल मंदिर है, इसमें हम लोग आए हैं। आइए जानते हैं कौन लोग हैं जो खाना बनवा रहे हैं। और तो ये देखिए कुछ व्यक्ति हैं जो खाना पैक कर रहे हैं। यहाँ पे दाल दिख रहा है मुझे। क्या नाम है? दीपक। दीपक। हाँ। तो दीपक जी थोड़ा इधर आ जाएंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? किशोर कुमार सिन्हा। किशोर जी, ये बताइए ये कब से चल रहा है ये काम? आज 6 दिन हो गया है। कितने लोगों को अभी तक खाना पहुंचा चुके हैं? शुरू तो 28 लोगों सुबह था, धीरे धीरे बढ़कर लगभग 100 लोगों का हो गया। अच्छा, आज 100 लोगों को दे रहे हैं। हाँ, आज 100 लोगों का भोजन जाएगा। तो कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे? बहुत लोग लगे हुए हैं। बनाने में लगभग लगे हुए हैं, बनाने में लगभग 10 लोग लगे हुए हैं बनाने में। वितरण करने में 100 लोगों का टोली है। अच्छा, मतलब वितरण करने के लिए 100 लोगों की टोली है और बनाने में लगभग 10 लोग। 10 लोग लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन लोग हैं जो लगे हुए हैं खाना बनाने में। और ये पूरा क्लासरूम जो है उसको एक पूरा किचन बना दिया गया है। और तो एक दिन में आप लोग कितना रोटी बेल लेते हैं? अभी तो 65 पास पहुंचाना है तो 250 है ना। 250 अकेले? 250 अकेले नहीं, दोनों मतलब हम लोग दोनों मिलके 250 रोटी बनाते हैं। अच्छा, तो ये सर्विस सुबह शाम देते हैं कि एक टाइम का था? एक टाइम दोनों टाइम है ना, मतलब एक टाइम सुबह शाम है, रात में दूसरा रहता है। अच्छा, रात में कोई और लोग? हाँ। मतलब आप ही लोग का संस्था है लेकिन कोई और लोग आके? हाँ, हम लोग की जगह पे। हम एक टाइम आते हैं। आप एक टाइम आते हैं? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10-15 लोग लगे हुए हैं लगभग, और 100 लोग ऐसे हैं जो पहुँचाने का भी काम करते हैं। और लगभग 5 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का आज 7वां दिन है और सारे दिन इन्होंने ये काम किया है। तो किस किस जगह पहुँचाते हैं सर आप लोग? ये हजारीबाग टाउन नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ भी कोविड पेशेंट है जो भोजन नहीं बना पा रहे हैं, असमर्थ है भोजन में, तो उनको पौष्टिक भोजन हम लोग मुहैया करा रहे हैं, उनके दरवाजे तक पहुँचा रहे हैं। हाँ, भोजन में हम लोग दे रहे हैं, राजमा चावल दे रहे हैं, तड़का दे रहे हैं, आलू पनीर दे रहे हैं, पालक पनीर दे रहे हैं, ये आज दे रहे हैं हम लोग नेनुआ चना दे रहे हैं, दाल रोटी। ये बताइए लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं आप? हम लोग ये अखबार में अपना 4 मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर फ्लैश किए हुए हैं, जो वो चारों में अपना कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ये रिपोर्ट देते हैं, आधार कार्ड देते हैं। उसी आधार पर हम लोग उनके घर पर रिक्वायरमेंट पूछते हैं कितना आपको भोजन पैकेट चाहिए और उनके दरवाजे पर हम लोग पहुंचाते हैं। तो देखिए जो लोग भी कोरोना से संक्रमित है और असमर्थ हैं खाना बनाने में, खाना खाने में, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो हज़ारीबाग में आरएसएस कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ के लोग लगातार 6 दिनों से खाना बना रहे हैं और पहुँचा रहे हैं। 100 लोगों की ये टीम है जो निरंतर काम कर रही है और इस आपदा में बिल्कुल डटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद हजारीबाग, धन्यवाद। ठीक है दीपक जी, ठीक है जी, नमस्कार। अभी जा रहे हैं शहर का हाल देखते हैं क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। फेसबुक लाइव में आप लोग एचबी लाइव में हैं? हाँ। तो ये देखा आप लोगों ने संघ कार्यालय में कैसे खाना बन रहा है और कैसे लगभग 6 दिनों से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो चलिए शहर का अभी तो चलेगा आप लोग का ना, फिर आएंगे एक बार और। हाँ नहीं ऑन है, ये ऑन रहेगा। आप लोग नंबर जो है ना, मेरा फैज़ अनवर है, उसमें फैज़ अनवर जो फ़ोन किए थे ना, उसमें आप हमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, जो लोग हेल्प कर पाएंगे और भी लोगों को। ठीक है। तो चलिए संघ कार्यालय से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे खाना बन रहा था आप लोगों को दिखाया।
अब यहाँ से हम लोग निकले हैं बाईं ओर झंडा चौक की तरफ। देखते हैं आज झंडा चौक में क्या हालत है, लोग सड़क पे निकले हैं कि नहीं निकले हैं, सारी जानकारी। तो 7वां दिन है और आज के बाद देखिए लॉकडाउन खुलने का है। हमें ये देखना है, शाम तक वेट करना है, सरकार का कोई आदेश आता है लॉकडाउन बढ़ने के लिए कि नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका इस तरह की अभी तक सूचना कोई आई नहीं है। अगर आएगी तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे लॉकडाउन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यही है, अभी शहर में घूमते हैं तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे और जब मरीज़ों की कॉल आएगी, मरीज़ों से जब बात करेंगे, अपने आसपास देखेंगे तो लगता है कि स्थिति बहुत भयावह है। लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए परेशान हैं। हमारे बहुत जानने वाले भी अभी एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन में है, कोरोना से झेल रहे हैं। और इस तरह से हम लोग देखिए झंडा चौक पहुंच रहे हैं। दुकानें सारी बंद है, लेकिन लोग वैसे लोग जो बाहर निकले हुए हैं, जिन्हें कुछ काम है, अर्जेंट काम है, हॉस्पिटल, मेडिसिन शॉप, इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं। और चोरी छुपे भी कुछ लोग कर रहे हैं बिज़नेस इस दौर में भी। फ़ोन आता है लोगों का जिनके घर शादियां हैं, वो लोग उन्हें सामान ख़रीदने की ज़रूरत होती है और लोग फिर दुकान खोल के देते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं पे चल रहा है। देखिए झंडा चौक हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। झंडा चौक से आगे बढ़ेंगे मालवीय रोड में, तो मालवीय रोड में भी हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए भीड़ है, लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, बाइकें हैं, कार हैं, हर तरह के लोग हैं। तो देखिए जूता दुकान में यहाँ बैठे हुए हैं जूता बेचने के लिए, यहाँ और भी लोग हैं बहुत सारे, यहाँ पर में हैं लोग। झंडा चौक हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और काल्टेक्स चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। काल्टेक्स चौक पहुंच चुके हैं। काल्टेक्स चौक के बाद हम लोग बंसीलाल चौक जाएंगे। तो सड़क पे कल से तो कम है भीड़, कल जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। दुकानदारों की भीड़ है दुकान के बाहर, वो स्टॉक में है कि कहीं कस्टमर आए तो खोल के सामान बेचा जाए। अब वो ही नहीं समझ रहे हैं, कस्टमर ही नहीं समझ रहे हैं, तो क्या किया जाए। जिन्हें जितना बेचना है बेचने दीजिए। हाँ। दीपक बोल रहे हैं ओवर प्राइस में चीज़ बिक रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, काला बाज़ारी तो हो रही है, लेकिन आप इन्फॉर्म करें हमें किस चीज़ की काला बाज़ारी हो रही, कौन कर रही है, उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए बंसीलाल चौक से हम आगे बढ़ रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। दीपक बोल रहे हैं इंजेक्शन से लेकर खाने का सामान महंगा हो चुका है, इसी ही कहते हैं आपदा में अवसर। दीपक, इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर हमें कुछ लीड मिलेगा कि कौन लोग ऐसे कर रहे हैं, सटीक जानकारी मिलेगी कि अच्छा ऐसे लोग ऐसे कर रहे हैं प्रूफ के साथ, तो उन पे कुछ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर और देखिए सड़क पे लोग घूम रहे हैं बाइक से। ऐसा नहीं है कि लोग घर पे हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी इतना ज़्यादा है कि आप किसी से ही पूछेंगे तो वो बंदा बोलेगा कि या तो हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर मेडिकल शॉप जा रहे हैं।
स्टैंड हम लोग पहुँच गए हैं। बस स्टैंड से आगे बढ़ रहे हैं। सब्जी बाज़ार जहाँ जहाँ है, सब्जियाँ जहाँ जहाँ मिल रही है वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का उतना ज़्यादा पालन नहीं किया जा रहा है। विष्णु कुमार बोल रहे हैं पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए तभी सब कुछ संभव है। चलिए हम लोग बस स्टैंड से आगे बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड से आगे बढ़ के PWD चौक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बस देखिए चल रहा है मेरे सामने कर्नाटक। PWD चौक पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट। PWD चौक से राइट लेके हम लोग निकल जाएंगे कार्मल स्कूल वाले रास्ते पे। ये रास्ता तो वैसे भी सन्नाटा रहता है आम दिनों में। अभी लॉकडाउन है तो आपको इस रास्ते पे बहुत कम लोग नज़र आएंगे। राज हाशिम पूछ रहे हैं बस चल रही है। हाँ भाई बस चल रही है। निशांत निराला बोल रहे हैं पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जाए। ये लॉकडाउन तो पूर्ण है लेकिन लोगों को पालन करना ज़रूरी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं कार्मल स्कूल के पास और स्कूल तो सारे बंद हैं। ये हम लोग आ गए हैं कार्मल स्कूल के रोड में। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं कार्मल स्कूल है। बहुत पुराना स्कूल है। पहले स्कूल जब शुरू में खुला था तो लड़के ही पढ़ते थे बचपन में। अब ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। तो इस रोड में थोड़ा ठोकर ज़्यादा है तो चलाने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। चलिए कार्मल स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सिमेट्री रोड में आगे जो कब्रिस्तान है वो क्रॉस करेंगे। उसके बगल में हम बाइक स्लो ड्राइव करें आप। मैं तो बहुत स्लो कर रहा हूँ, 20 से आगे बढ़ नहीं रहा हूँ मैं। दानिश किशन बोल रहे हैं बड़का गांव रोड पे आइए। अभी हम लोग क्षितिज हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। मुक्तिधाम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ देखेंगे क्या कंडीशन है, अगर वहाँ क्या चल रहा है। ये देखिए सिमेट्री आ गया। हम लोग आएंगे हुलू रोड में। हुलू रोड से बाएं मुड़ेंगे तो कारगिल पेट्रोल पंप आ जाएगा। और पबरा रोड भी आ जाओ एक बार। पबरा रोड में गया था। अभी लॉकडाउन बढ़ेगा तो अब गांव का ही टूर करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर लॉकडाउन का आखिरी दिन होता है तो देखते हैं कहाँ पे ख़त्म करेंगे हम लोग। लेकिन लॉकडाउन बढ़ेगा तो फिर बाकी जगहों को भी कवर करेंगे। ये हम लोग देखिए कारगिल पेट्रोल पंप वाले रास्ते में आ गए हैं।
आ गए NH-33। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेंगे तो क्षितिज हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या हाल है, क्या चल रहा है शहर में। थोड़ा सा मेरे आगे बाईं ओर में मुफस्सिल थाना है। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं क्षितिज हॉस्पिटल की तरफ, मुक्ति धाम की तरफ, जहाँ पे कोविड मरीज़ों को लाया जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है। आइए देखते हैं वहाँ क्या हाल है। जो तो ये है NH-33 का हाल। आसपास की दुकानें सारी बंद ही हैं। रोहित पूछ रहे हैं टेस्ट कहाँ हो रहा है। टेस्ट पुराने बस स्टैंड में हो रहा है, डीकूगढ़ा में हो रहा है, सदर हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहा है, मुनगा बगीचा में हो रहा है टेस्ट, खिरगांव में पांडे टोला में हो रहा है टेस्ट, और शायद गांधी मैदान में हो रहा है। कंफर्म नहीं है, एक बार आप HB लाइव पेज में देख लेंगे। हमने अपडेट किया है कल कहाँ कहाँ टेस्ट हो रहा है। दानिश अहमद फयाजी बोल रहे हैं कभी खिरगांव कब्रिस्तान का जायज़ा भी लीजिए। तो आज मुक्ति धाम आए हैं तो दानिश कल खिरगांव चले जाएंगे, खिरगांव कब्रिस्तान में भी जाके बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। आज यहाँ क्षितिज हॉस्पिटल के बगल में देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है यहाँ पे, लाशों की अंतिम संस्कार हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम लोग पहुँच गए हैं क्षितिज हॉस्पिटल और यहाँ पे मुक्ति धाम में क्या है माहौल वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये है मुक्ति धाम और यहाँ पे लाशें जल रही हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है, एम्बुलेंस है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मुक्ति धाम में हैं और मेरे सामने जो है अभी 3-4 लाशें जो है वो जल रही है। ये बिल्कुल क्षितिज हॉस्पिटल के बगल में है, आप देख सकते हैं। मुक्ति धाम हजारीबाग का जो है, वहाँ लोग हैं, परिजन भी हैं, बाहर खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके पीछे जो लाशें हैं लगभग जल रही हैं। और अभी भी अंतिम संस्कार के लिए रखा हुआ है। परिजन लोग सब PPE किट पहन कर जाते हैं और जो भी प्रक्रिया होता है वो पूरा करने के लिए।
ये देखिए, ये मुक्ति धाम है और यहाँ पे लाशें जल रही हैं। तो देखिए, जो लोग बोल रहे थे कि कोरोना एक महामारी नहीं है और इससे मौतें नहीं हो रही हैं, तो वो यहाँ आके देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह है। चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिंस खान पूछते हैं हॉस्पिटल का क्या हाल है। हॉस्पिटल का हाल भी बुरा है। हम लोग पहुंच गए हैं NH33 में। और चलिए, NH33 में हम लोग इस नए रास्ते को पकड़ते हैं। ये नया हाईवे बना है। ये हाईवे हमें सीधे ओरिया होते हुए, कैनरी हिल होते हुए सिंदूर तक ले जाएगा। और बीच में हमें मोड़ना है, तो हम लोग अमृत नगर के पास से जो बड़ा कट है हजारीबाग के लिए, वहाँ मोड़ सकते हैं। कल रात इसी हाईवे पे एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया था और गोरिया के पास। तो देखिए, शहर में जहाँ अफरा तफरी का माहौल है, वही शहर के बाहर, आप शहर के बाहर निकलेंगे, हाईवे में जाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है। और वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें कुछ काम है, अस्पताल की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे टाइम में भी जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं मेडिकल सामग्रियों की, उनको उनकी इंसानियत पता नहीं कहाँ है। मर चुके हैं वो लोग, बिल्कुल लोगों के जान से खेल रहे हैं। यही हजारीबाग में कुछ युवा हेल्पलाइन सेंटर बनाने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही जल्द उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ये जो फेरी से कारें आ रही हैं, हाईवे जो नया बना है सिटी हॉस्पिटल के पास से, ये पूरा सिंदूर तक निकलता है। तो जो लोग रांची से अगर पटना की तरफ जाते हैं या इचाक की तरफ जाते हैं, भरी की तरफ जाते हैं, उन्हें हजारीबाग शहर घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो ये हाईवे पकड़ते हैं और सीधा निकल जाते हैं। टाइम बहुत कम लगता है, बिल्कुल 5-10 मिनट में आप क्षितिज से सिंदूर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप शहर का रास्ता पकड़ेंगे तो आधे घंटे लग जाते हैं।
तो मुक्ति धाम का हाल हमने देखा। कल हम लोग कब्रिस्तान भी जाएंगे खिरगांव और वहाँ भी देखेंगे वहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ से बरी लगभग 39 किलोमीटर है और ये हम लोग आ गए हैं चानो फ्लाईओवर। यहाँ से आप राइट जाएंगे तो सीतागढ़ हिल दुलदुल आएगा और लेफ़्ट जाएंगे इस रास्ते में तो सेंट कोलंबस कॉलेज। हम लोग यहीं से लेफ़्ट लेंगे और चानो वाले रास्ते में जाएंगे। यहाँ से सीधे सेंट कोलंबस कॉलेज निकलेंगे। रोनीतरा चानो तरफ से ही आ रहे हैं। चानो से हम लेफ़्ट ले रहे हैं यहाँ से फ्लाईओवर से। और ये लेफ़्ट लिया। यहाँ से सेंट कोलंबस कॉलेज लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। चानो पुल आ गया। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं चानो पुल। अब फेसबुक से बहुत हम लोग लाइव हो गए। अब थोड़ी देर में चानो से लेके हम लोग मटवारी जाएंगे दाहिनी ओर और वहाँ से हम लोग यूट्यूब में रहेंगे। आप लोग जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें HB लाइव। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग चानो से लेके मटवारी तक यूट्यूब चैनल में लाइव जाएंगे। आप प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लोगों को ये बता दीजिए।